12 तारीख को 12:12 पर 12 कंटेनरों के खिलाफ शवासन। पीथमपुर में अनोखा विरोध, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ प्रदर्शन। पीथमपुर यूनियन कार्बाइड यूका के 12 कंटेनरों में भरे जहरीले कचरे के खिलाफ अब जनता ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। विरोध का नया तरीका अपनाते हुए पीथमपुर बचाव समिति ने 12 फरवरी को दोपहर 12:12 पर 12 कंटेनरों के विरोध में शवासन किया जाएगा। इस अनूठे प्रदर्शन के जरिए प्रशासन और सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि अगर कचरा जलाया गया तो यह क्षेत्र मृतप्राय हो जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विरोध, लोगों से की अपील। सोमवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रदर्शन कर लोगों को इस कचरे के खतरों से आगाह किया गया। पीथमपुर बचाव समिति के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर गली गली जाकर जनता को जागरूक किया और कचरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। प्रशासन को दो टूक या तो फैसला बदलो या जनता का गुस्सा झेलो। डॉक्टर हेमंत हिरोले, संदीप रघुवंशी सहित प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर प्रशासन और सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और उग्र होगा। समिति के सदस्य बोले, हम इस क्षेत्र को मरने नहीं देंगे। अगर प्रशासन हमें जहर देने पर अड़ा है तो हम भी इसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनता का सवाल, क्या पीथमपुर कब्रगाह बनने वाला है? लोगों ने सवाल उठाए कि जब विदेश में इतनी खुली जगहें हैं तो सिर्फ पीथमपुर को ही डंपिंग ग्राउंड क्यों बनाया जा रहा है? क्यों सरकार भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है? क्या सरकार चाहती है कि पीथमपुर के लोग भी जहरीली गैस का शिकार होकर बेमौत मरे? पीथमपुर से वीरेंद्र जायसवाल की खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि प्रशासन वो यूनियन कार्बाइड की सफाई दे रही है कि इससे कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होना, अल्टीमेटली मरना ही है, क्योंकि ये जीरो डिस्चार्ज बताते हैं, तमाम प्रकार की बातें बता रहे हैं। रामकी के ओर से पहले ऑलरेडी डिस्चार्ज इतना है और ऐसे हमने उसी दिन बनाए थे 24 दिसंबर को जो सैंपल लिया था उसमें यूरेन कार्बाइड के अंश पाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। तो इस वजह भाई क्या होता है कि तुम प्रशासन बार बार जाके ये कर रहा है, इसलिए हमको मरना है। इसलिए हमने आज से शव आसन पूरे पीथमपुर क्षेत्र में शव आंदोलन हमने चालू कर दिया है। 12 तारीख को 12 कंटेनरों के विरोध में 12 तारीख को 12:12 पे 12 लोग 12 मिनट के लिए शव आसन करेंगे और सरकार को ये बोलेंगे कि आप लिपापोती ना करें, आप तथ्यात्मक बातें रखें। जो यूनियन कार्बाइड के जो अंश मिले 24 तारीख के पानी में और अन्य, अब ये आप टेक्निकली बात है, आप वैज्ञानिक रूप से सवालों के जवाब दे, आप सिर्फ कागजों पे नहीं दे, हमें प्रमाणित कापियां चाहिए। हम सभी प्रशासनिक अधिकारी का मान सम्मान करते हैं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं निष्पादन हो, लेकिन हमको प्रमाण चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सवाल करा और आपने दिया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, माननीय कलेक्टर महोदय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मेरा ज्ञापन लिया, ज्ञापन में उन्होंने ये बात बताई कि पीथमपुर बचाओ समिति ने कोई कचरा जलाने की बात, हमने ये नहीं कहा है। हमारे ज्ञापन में हमने ये कहा है कि भाई आप लोग राष्ट्रीय लैब में इसका जांच किया जाए, राष्ट्रीय लैब का जांच करने के बाद इसका एक सैंपल अंतर्राष्ट्रीय लैब में भी दिया जाए, उसकी प्रमाणित कापियां आने के बाद आप इसका कचरे का निष्पादन करें। हम चाहते हैं कि इसका निष्पादन हो, हमने कभी विरोध नहीं करा, लेकिन आप प्रमाणित तो दो। रामकी की वजह से ऑलरेडी पहले हमारा एरिया पूरा प्रभावित है। इसी कंडीशन में हमने आज से शव आंदोलन चालू करा है। हम कंटिन्यू शव आंदोलन चालू करेंगे। 12 तारीख को 12:12 पर 12 जो जहरीले कंटेनरों के विरोध में हमारा शव आंदोलन जारी है। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाओ समिति पीथमपुर। चल रहा है, क्या है पूरा? देखिए, मैं प्रदीप दुबे एक योगाचार्य हूँ, योग से जुड़ा हुआ हूँ। आज योग में सांसों की सबसे ज़्यादा महत्ता है जीवन के लिए, और आज अपनी सांसों पे ही संकट आ चुका है, क्योंकि ये जहरीला कचरा हमारी सांसों को ही प्रभावित करता है। क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि सांसों का महत्व कितना होता है। आज की परिस्थिति में जहाँ भ्रांतियाँ फैल गई हैं, लोग हिंसा कर रहे हैं, प्रशासन उनको दबा रहा है, इस लीपापोती में कहीं इस गंभीर मसले को, जो गलती आज से 40 साल पहले हुई थी, वो आज कहीं पुनः तो नहीं हो रही है। इस भ्रम में, इस लीपापोती में इस मामले की गंभीरता को बनाए रखने के लिए हम लोग शव आंदोलन कर रहे हैं कि आप इस मामले पे गंभीर होइए, नहीं तो पीथमपुर इस प्रकार से शव में तब्दील हो जाएगा। और गांधीवादी तरीका, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी भावनाओं को बता रहे हैं कि आपने इस मामले को गंभीरता से न लिया तो हम इसी प्रकार से शव बन जाएंगे।
तो मामले की गंभीरता के लिए यह आंदोलन शुरू करा गया है। इसमें आप सभी से हमारा अनुरोध है कि मीडिया, जनता, प्रशासन, हमारा कोई किसी से बैर नहीं है, बस मामले की गंभीरता बनाई रखी जाए, कोई राजनीति और कोई लीपापोती नहीं हो। सबसे पहला विरोध और सबसे पहला दुख हमको ये है कि जहरीले कचरे को हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद से पूछे बिगैर क्यों लाया गया। हम पहले इसी बात का जवाब प्रशासन से चाहते हैं। आपका नाम? प्रदीप दुबे।